देखो, सिंधिया जी जब कांग्रेस में थे जी तब वो ग्वालियर के महापौर हमारे बड़े महाराज स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी थे, तब भी कांग्रेस कभी नहीं जीती जी 2 वर्ष करवा। जी उनको टिकट दिया, पार्टी ने उन पर भरोसा व्यक्त किया और जनता ने भी उन पर भरोसा व्यक्त किया। वो चुनाव जीती, 57 साल का रिकॉर्ड टूटा। सिंधिया जी के दबाव में काम होता था। सिंधिया जी जिसको चाहते थे उसको टिकट मिलता था। अब कार्यकर्ताओं को टिकट मिलता है, जीतने वाले प्रत्याशियों को टिकट मिलता है, जी हजूरी वालों को अब टिकट नहीं मिल रहे। तो क्या इसके पीछे ये तो नहीं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब बीजेपी में गए तो बीजेपी की आपसी गुटबाजी सिंधिया गुट को सहन नहीं करने के चलते बीजेपी कमजोर हुई? अब की बार मुन्नालाल गोयल का टिकट नहीं है, माया सिंह आपके सामने है, इसे किस तौर पे देखते हैं? माया सिंह को माना जाता है कि डायरेक्ट महल का है, तो आपकी अब डायरेक्ट महल से फाइट है? हमारी किसी से फाइट नहीं है। जनता हमारा चुनाव लड़ रही है और अच्छे वोटों से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। क्या लाडली बहना योजना कुछ परेशानी है कांग्रेस के लिए? कोई परेशानी नहीं, लाडली बहना योजना से कांग्रेस को कोई परेशानी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। विधानसभा चुनाव की कवरेज हमने शुरू की द लपेटा यात्रा के जरिए। हमारे दोनों चैनल द लपेटा पर और लोकतंत्र पर हम बुरहानपुर से हमने शुरू किया और बिल्कुल वो महाराष्ट्र बॉर्डर और हम आ चुके हैं यूपी बॉर्डर जिसे कहते हैं, ग्वालियर चंबल का इलाका। ग्वालियर चंबल इलाके की सियासत हमेशा से जिस घेरे में रहती है उसे महल का घेरा कहा जाता है, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए तो बड़ा सवाल उठा कि आखिर ग्वालियर चंबल संभाग में क्या कांग्रेस अनाथ हो जाएगी। लेकिन इस अनाथ कांग्रेस को ऐसा सनाथ किया। सतीश सिकरवार हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। वर्तमान में विधायक हैं, उपचुनाव में जीते, ग्वालियर पूर्व सीट है आपकी ना? ये ग्वालियर पूर्व सीट से जीते और वर्तमान में भी फिर से मैदान में है। अब की बार सामने पहले मुन्नालाल गोयल को उपचुनाव में टिकट दिया गया था, इस बार उन्हें टिकट नहीं देते हुए माया सिंह को टिकट दिया गया है। आपकी विधानसभा का क्या समीकरण है इस पर तो हम आएंगे, लेकिन उससे पहले इस बार बगैर सिंधिया के ये पहला विधानसभा चुनाव है, उपचुनाव की हम बात नहीं कर रहे। कांग्रेस की बागडोर पूरे ग्वालियर चंबल में जो मेरे सूत्र बताते हैं वो आपके पास थी। किस तरह से ये रणनीति तैयार की गई? देखो, सिंधिया जी जब कांग्रेस में थे जी तब वो ग्वालियर के महापौर हमारे बड़े महाराज स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी थे, तब भी कांग्रेस कभी नहीं जीती। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के रहते भी कभी कांग्रेस ग्वालियर के नगर निगम चुनाव में महापौर का कभी चुनाव नहीं जीती। उनके जाने के बाद 57 साल बाद ग्वालियर में नगर निगम में महापौर कांग्रेस पार्टी जीती महापौर का पद पे, और मुरैना का भी महापौर हम जीते यहाँ 57 साल बाद ना? 57 साल बाद। और वो भी आप ही के परिवार से? मतलब हाँ, मेरी पत्नी है, 2 वर्ष करवा जी। उनको टिकट दिया, पार्टी ने उन पर भरोसा व्यक्त किया और जनता ने भी उन पर भरोसा व्यक्त किया। वो चुनाव जीती, 57 साल का रिकॉर्ड टूटा। हाँ, तो यही तो है कि क्या किस तरह से क्या आपने कमाल बताया कि 57 साल बाद यहाँ पर मेयर का चुनाव कांग्रेस जीती? कांग्रेस कार्यकर्ता पूरी तन्मयता से साथ, पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। पहले सिंधिया जी के दबाव में काम होता था। सिंधिया जी जिसको चाहते थे उसको टिकट मिलता था। अब कार्यकर्ताओं को टिकट मिलता है, जीतने वाले प्रत्याशियों को टिकट मिलता है, जी हजूरी वालों को अब टिकट नहीं मिल रहे, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। लेकिन अब जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं उन्हीं को टिकट मिल रहे हैं। इसका परिणाम उपचुनाव में आपने देखा होगा, हम गोहद जीते जी, हम मुरैना प्रॉपर जीते, सुमावली जीते, आपकी सीट जीते, ग्वालियर पूर्व जीते और दिमनी जीते 3 चुनाव जीते मुरैना में। और यहाँ ग्वालियर पूर्व जीते, डबरा हम जीते उपचुनाव में, गोहद हम जीते, और बरैया जी की सीट है भाड़े में भी 100-150 वोटों से अंतर से हम रह गए। बाद बाकी ज़्यादातर ग्वालियर चंबल संभाग में जहाँ भी उपचुनाव हुए उन उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी जीती बिना सिंधिया जी की। और नगर निगम चुनाव में भी अच्छी बढ़त कांग्रेस पार्टी ने बिना सिंधिया जी की। तो क्या इसके पीछे ये तो नहीं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब बीजेपी में गए तो बीजेपी की आपसी गुटबाजी सिंधिया गुट को सहन नहीं करने के चलते बीजेपी कमजोर हुई? नहीं, देखो ऐसा है, आज सिंधिया जी के जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी में अब वो जा चुके हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में भी अब कई लड़ाई कई स्तर पर चल रही हैं। अब 3-3 गुटों में भारतीय जनता पार्टी विभाजित है।
एक महाराज भारतीय जनता पार्टी, एक शिवराज भारतीय जनता पार्टी, एक नाराज भारतीय जनता पार्टी, जो इन सबसे नाराज है वो कार्यकर्ता। तो ये सब आपस में ही इतना इनका द्वंद्व है। यहाँ तो और भी होगी ना, मतलब तोमर बीजेपी, नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी, ऐसे अगर मानेंगे जयवंत तो सिंह पवैया बीजेपी, ऐसे बीजेपी अगर अपन चुनेंगे तो कम से कम 50 बीजेपी हैं, लेकिन 3 बीजेपी जो मूल बीजेपी 3 भागों में बटी है, तो कुल मिला के छोटे छोटे स्तर पर, अगर नीचे स्तर पर जाएंगे तो कई भागों में बटी है। तो वे आपस में ही पहले लड़ेंगे, उसके बाद वो कांग्रेस से लड़ेंगे। जी, तो आपकी बार क्या आपने रणनीति तैयार करी, किस तरह से टिकट बांटे हैं? जो जीतने वाले प्रत्याशी हैं, माननीय कमलनाथ जी ने सर्वे के आधार पर टिकट दी है, जीतने वाले प्रत्याशी हैं। और आप देखोगे जब परिणाम आएंगे तो ग्वालियर चंबल संभाग में 34 सीटों में से लगभग 30 सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। 34 में से 30 सीटों का दावा है। लगभग। कुछ विरोध की भी खबरें आ रही थी, जो टिकट बटे यहाँ पर, वहाँ पर सुमावली में जैसे टिकट चेंज किया, पहले जब सिंह कुशवाहा को दिया, फिर हाँ वो तो फिर से बदला। तो दोनों दलों में ही ऐसा थोड़ा बहुत तो चलता रहता है। और पार्टी में 50 दावेदार एक एक विधानसभा में, और टिकट एक को ही मिलना है जी। सभी को टिकट तो मिलेगा नहीं, लेकिन उसमें कुछ कार्यकर्ता ऐसे रहते हैं या तो उत्साही होते हैं, थोड़े से नाराज हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे सब कंट्रोल होगा और पार्टी सभी जगह जीतेगी। आपकी सीट की बात करें, पहले इसके पहले उपचुनाव में 2018 में आप मुन्नालाल गोयल के सामने आप लड़े, तब पार्टी अलग थी। 2020 में मुन्नालाल गोयल को आपने हराया। अब की बार मुन्नालाल गोयल का टिकट नहीं है, माया सिंह आपके सामने है, इसे किस तौर पे देखते हैं? नहीं, हम तो चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी विजयश्री प्राप्त हुई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के लोग 12 महीने 365 दिन 7 दिन सप्ताह में 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं। कोरोना काल से लेके जो भी समस्या हो, उन समस्याओं के समाधान के लिए कार्यकर्ता हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। अब ये जनता तय करेगी कि किसको सरताज बनाती है, किसको। इसलिए मुन्नालाल गोयल भी माना जा रहा था ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास हैं, कि वहाँ पे उनके समर्थकों ने प्रदर्शन किया। माया सिंह को माना जाता है कि डायरेक्ट महल का है, तो आपकी अब डायरेक्ट महल से फाइट है? हमारी किसी से फाइट नहीं है, जनता हमारा चुनाव लड़ रही है और अच्छे वोटों से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। एक बात थी, मैं पिछले जब काउंटिंग हो रही थी उपचुनाव की, तो मैं वहाँ पर था, तो मुझे एक सहयोगी पत्रकार ने बताया कि आप उस सीट से जीते हैं जहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का घर है, निवास है। वहाँ नरेंद्र सिंह जयविलास पैलेस है, आपके विधानसभा क्षेत्र में आता है। सभी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज हैं, वो इस क्षेत्र में निवास करते हैं, चाहे सिंधिया जी हों, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर जी हों, चाहे वो हमारी यशोदा राजे हों, चाहे माया सिंह जी हों, चाहे अपने जयवंत सिंह पवैया हों, चाहे अपने प्रभात जी झा हों, जितने भी धुरंधर हैं इसी सीट पर निवास करते हैं। ये बड़े अजब बात है, मतलब प्रदेश की जनता भी आपका ये देखना चाहेगी कि जहाँ जिस क्षेत्र में सारे धुरंधर रहते हैं, वहाँ से सतीश सिकरवार ऐसे क्या जीतते हैं? निश्चित रूप से यहाँ बड़े बड़े धुरंधर रहते हैं। ये ऐसी सीट है, इसमें गरीब भी निवास करते हैं और बड़े लोग भी निवास करते हैं, बड़े बड़े अधिकारी भी निवास करते हैं। इसमें कलेक्टर का भी निवास इसी में, एसपी का भी निवास, संभागीय कमिश्नर का निवास, जितने भी अधिकारी हैं उनके निवास भी यहाँ ही हैं। यहाँ बड़े बड़े लोग भी निवास करते हैं, और यहाँ गरीब, दीन दुखी, शोषित, पीड़ित, वंचित, उपेक्षित, वो भी सब निवास करते हैं। ये ऐसी विधानसभा है। कांग्रेस नहीं, वो स्वयं सतीश सिकरवार का एक स्वयं का स्थापित नेटवर्क है। तो वो क्या, किस तरह से आपने खुद के संगठन को किस तरीके से बुना है कि उसको एक वो बीजेपी उससे पार नहीं पा रही? वो देखो, मेरा तो यही है कि मेरे को जनता का आशीर्वाद है, और व्यक्ति कुछ नहीं होता, लोकतंत्र में सब जनता होती है, और जनता जिसको आशीर्वाद देती है वही राजा बनता है, और जनता जिसको चाहती है उसको रंग भी बना सकती है। तो इसलिए अब जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र इसमें अब पेट से नहीं, अब वोट से ही नेता बनते हैं, और जनता का आशीर्वाद, जनता का स्नेह, मैं भी 24 घंटे जनता के लिए समर्पित रहता हूं, तो जनता का आशीर्वाद मेरे प्रति है। और निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है आने वाले समय में 2023 में जो चुनाव 17 नवंबर को होंगे, इसमें भी जनता का आशीर्वाद मिलेगा, और 3 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो कांग्रेस पार्टी यहाँ से बम्पर वोटों से चुनाव जीतेगी। एक बात, आखिरी सवाल, ये आप जो बीजेपी की मुख्य योजना है, लाडली बहना योजना हो गई, उसके पोस्टर लगे हुए हैं, राम मंदिर के पोस्टर लगे हैं, महाकाल लोक के पोस्टर लगे हैं। लाडली बहना योजना, आप स्वयं फील्ड में हैं, आप चूँकि नगर पालिका में भी, नगर निगम में भी आपका दखल है, क्या लाडली बहना योजना कुछ परेशानी है कांग्रेस के लिए? कोई परेशानी नहीं, लाडली बहना योजना से कांग्रेस को कोई परेशानी नहीं है, और कांग्रेस भी
नारी सम्मान योजना के तहत 1500 रुपये बहनों को देगी। वो 3000 का वादा कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि इससे तो उससे वो वादा कर रहे हैं तो वादा तो हम भी कर देंगे, उसमें चुनाव के बाद भी और बढ़ा देंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो सब चलता रहता है। लेकिन उन्होंने 1200 से शुरुआत 1000 से करी, हम 1500 से शुरुआत करेंगे। उसके बाद कितना कहाँ तक ले जाएंगे ये अलग बात है। और दूसरा, जो स्कूली बच्चे हैं उनको 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को 500 रुपये महीना स्कॉलरशिप मिलेगी, और 9वीं 10वीं के बच्चों को 1000 रुपये महीना स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके बाद 11वीं 12वीं वाले बच्चे हैं उनको 1500 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगी। तमाम सारी योजना है। हमारी कन्यादान योजना के लिए 1,01,000 रुपये बहनों की बेटियों की शादी के लिए मिलेंगे। ये बहुत सारी योजनाएं माननीय कमलनाथ जी ने अपने वचन पत्र में निकाली हैं, और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से कर्मचारी हों चाहे आम जनता हो, जो इसके जो अधिकार हैं उनको अधिकार मिलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सतीश सिकरवार जी, जो कि वर्तमान में विधायक भी हैं, फिर से ग्वालियर पूर्व से चुनाव मैदान में है, माया सिंह से मुकाबला है। विधानसभा चुनाव की खास कवरेज इसी अंदाज में लगातार जारी है। आप लपेटा और लोकतंत्र दोनों पर देख सकते हैं। लपेटा यात्रा भी जारी है, ग्वालियर चंबल संभाग का ये सफर है। आपसे गुजारिश है हमारे इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।